हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिखमाला ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सोचता हूँ कि मस्त हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं सारा काम करके आज बहुत सारा काम था क्योंकि संडे था, तो आज सारा किचन वगैरह धो ली। फिर आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ धुल के पसारी और ज़्यादा देर तक बाहर धूप में भी नहीं था। उसके बाद बारिश जैसा मौसम कर दिया हुआ था, इसी वजह से मैं गेहूँ को अभी उठा के अंदर रूम में रख दी हूँ। और अभी मैं ये टहल रही थी तो सोची कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं आ रहा है, वीडियो भी कोई नहीं डाली, क्योंकि इसका भी कोई प्रॉब्लम था। क्योंकि मेरे नाना जी डेट कर गए थे, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मैं उदास सा हो गया था। बट मेरे नाना जी का हर चीज़ पूरा हो गया। सोचिए, ऐसा कोई किस्मत वाला ही होगा जिसका नाती पोता पोती सबको शादी करके सबके बच्चे भी हो गए, फिर सबको गोद में खिलाकर सब चीज़ करके, और उसके बाद मतलब दो महादेव जी का जग भी था और रात जाकर करके, फिर भोज जिस दिन भोज हो रहा था उस दिन सारे साधु लोग को कपड़ा वगैरह दान करके तब जाके मेरे नाना जी डेट किए। तो शायद ऐसा कोई किस्मत वाला ही होगा। और मेरे नाना जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी किसी को बुरा नहीं किए, कभी किसी से टूट कर नहीं बोले, कभी किसी से लड़ाई नहीं की, जिस वजह से भगवान जी भी उनके साथ कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं दिए। और भगवान जी भी जानते हैं ना कि अच्छे लोग की ज़रूरत तो भगवान जी को भी रहता है, बुरे लोग के तो कभी भगवान जी को भी ज़रूरत नहीं रहता है। इसी वजह से मेरे नाना जी को बुला लिए। बट मेरे नाना जी छोड़ के चले गए, इतना बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि नाना जी मेरे हम लोग के लिए शायद नाना नानी के बाद ये वहाँ नाना का घर नहीं होता है, क्योंकि उसमें उनके बाद लोग का मन करेगा तो बुलाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन नाना नानी का एक अलग ही बात होता है, अलग ही एक रौब होता है। जो हम लोग शान से जाते थे, शान से रहते थे, जो खाना था खाते थे, जो पहनना था पहनते थे, जो मांगना था मांगते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रह जाएगा। इस वजह से बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी नाना जी से मिलने, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो चुका था। और जिस दिन डेट भी किए थे उस दिन में कोई प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैं नहीं मिलने गई। तो शायद मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ था नाना जी से मिलना, इस वजह से नहीं मिलने गई। पर भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे नाना जी जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, और हम लोग को भी नाना जी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम जहाँ भी रहें उनके आशीर्वाद से हंसते खेलते। मेरे नाना जी डेट कर गए हैं 30 अगस्त को शाम को, वही 7 बजे के आसपास ही डेट किए होंगे, क्योंकि सब चीज़ अच्छा था, कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे नाना जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पता नहीं अचानक से डेट किया। और इत्थाक से मेरे नाना जी का उस दिन लौखारी था, 28 अगस्त को मझले वाले मामा जी का लौखारी था, और उससे पहले 21 अगस्त को मेरे बड़े वाले मामा जी का लौखारी था, जो कि दोनों लोग का लौखारी अरेराज में हुआ था। और सब चीज़ बहुत अच्छा से हो गया था। और 30 अगस्त के दिन भोज किए हुए थे नाना जी घर पे, और साधु लोग को कपड़ा भी दान किए, हर चीज़ करके, और इतने अच्छे से ना डेट किए कि शायद ही कोई ऐसा नसीब वाला ऐसा डेट कर सकता है। तो बहुत ही खुशी की बात हुई, बट गम भी हुआ कि मेरे नाना जी अब हम लोग को छोड़ के चले गए, क्योंकि नाना जी और किसी का भी नानी का घर नाना जी और नानी से ही रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, बट मैं अपने नाना जी को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अपने नाना जी को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे नाना जी बहुत मानते थे, और हम लोग जाने वाले थे। मेरे बड़े वाले मामा जी अपनी लौखारी में बुलाए हुए थे, बट मेरे हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं मिला, और उसके बाद मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा था, तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं नहीं जा पाई। इस वजह से मैं नाना जी से नहीं मिल पाई। इससे पहले ना 1-2 महीना पहले हम नाना जी और नानी से मिले हुए थे, गए हुए थे नानी के घर, तो मिले हुए थे, बट इस बार नहीं मिल पाए।
तो मन में थोड़ा सा ये तो है, बट कोई नहीं। मेरे नाना जी तो अब भगवान जी के पास चले गए, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गए। शायद ही कोई इतने अच्छे तरीक़ा से जाता है। सारे लोग द्वार पे भोज खा रहे थे और उसके बाद साधु लोग को कपड़े वगैरह दान करके हर चीज़ अच्छे से करके फिर अपना मतलब चले गए। तो ये सुनकर खुशी भी होता है कि चलो मेरे नाना जी मेरे नाना जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं किए, इस वजह से भगवान जी भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से। और मेरा बाबू भी बहुत परेशान कर रहा है, इस वजह से उसको भी संभालना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।